नमस्ते दोस्तों, क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पित्त की परेशानी के बारे में, यानी कि एसिडिटी के बारे में। जो एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हम सब में, और अगर हम मार्केट में भी देखें तो एसिडिटी की मेडिसिन सबसे ज़्यादा ओवर द काउंटर बिकती है। यानी कि हम अपने आप कुछ भी परेशानी होती है, सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, खट्टी डकार आना, इन सब से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो हम तुरंत एसिडिटी की गोली मेडिकल में जाके खरीद लेते हैं, या फिर मेडिकल वाले से, फार्मासिस्ट से भी पूछते हैं तो वो हमें मेडिसिन दे देते हैं और हमारे पास वो अवेलेबल रहती है, चाहे हम वो सोडा ले लें या फिर मेडिसिन ले लें। तो आज हम यही जानेंगे कि ये बार बार परेशानी होती क्यों है एसिडिटी की, और अगर लंबे समय के लिए पित्त की परेशानी बनी रहती है तो आगे चलकर क्या हो जाता है, कौन सा रूप धारण कर लेता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब हम पित्त का नाम सुनते हैं, एसिडिटी का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि सीने में जलन होना, खट्टा पानी आना, डकार आना, घबराहट होना, ये सारे लक्षण पित्त के हैं, एसिडिटी के हैं। लेकिन अगर ये 1-2 हफ्ते से ज़्यादा लंबे समय के लिए बना रहे, 5-5 महीने, 6-6 महीने, साल भर, और मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है या फिर बार बार मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब वो पित्त अम्ल पित्त में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो गया है। अम्ल पित्त और हाइपर एसिडिटी को हम कोरिलेट कर सकते हैं। आयुर्वेद में अम्ल पित्त बोला जाता है और एलोपैथिक में हाइपर एसिडिटी बोला जाता है। हाँ, अगर हम उसमें डिटेल में जाते हैं तो अम्ल पित्त के भी प्रकार होते हैं और हाइपर एसिडिटी से मिलते जुलते और भी बीमारियां या प्रकार होती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एक ऊपर जानेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि हाइपर एसिडिटी या फिर अम्ल पित्त होता क्या है। देखिए, जब हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। जब ये तीनों दोष नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है। लेकिन अगर इन तीनों दोषों में से कोई भी दोष बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। तो अम्ल पित्त में भी पित्त दोष बिगड़ जाता है। नॉर्मल अगर बैलेंस कंडीशन में है पित्त, तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारी जाठर अग्नि को स्वस्थ रखता है, पाचक अग्नि को स्वस्थ रखता है, खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन अगर यही पित्त जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अम्ल पित्त में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, पित्त का काम होता है, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या खाना खाने की इच्छा होती है तो तुरंत एक प्रकार का पाचक पित्त रिलीज करता है हमारे जाठर अग्नि से, हमारे पेट से, और वो खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन अगर हम कुछ भी विरुद्ध आहार लेते हैं, गड़बड़ डाइट लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुटेबल नहीं है, बाहर को ऑयली स्पाइसी फूड लेते हैं, तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाती है, और हमारा पहला वाला खाना पचे बिना हम फिर से कुछ और खा लेते हैं तो वो खाना अंदर ही अंदर सड़ने लग जाता है। और क्या होता है, जो पित्त की जो नॉर्मल क्वालिटी है, कटु रसात्मक है, लेकिन वो अम्ल रस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कड़वेपन से वो अम्लता आ जाती है, उसमें खट्टापन आ जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, जिस कारण से वो अम्ल पित्त में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपर एसिडिटी कहलाता है। जब हमारे घर में किचन में कोई खाना रखा हुआ है, एक सिंपल एग्जांपल है, घर में खाना रखा हुआ है पर वो बासी हो जाता है, 1-2 दिन नहीं खाते हैं, या फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो उसमें एक फर्मेंटेशन होने लग जाता है, एक खमीर उठने लग जाता है कह सकते हैं, तो उसमें अम्ल बदबू आने लग जाती है, खट्टापन आ जाता है। तो सेम वैसे ही हमारी बॉडी में भी हो जाता है। अगर एलोपैथिक के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, आमाशय में एक एसिड तैयार होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर HCl का जो एक नॉर्मल pH है वो 1.5 से लेकर 3.5 के आसपास है, करीब। लेकिन अगर वही pH लेवल बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये pH या फिर ये हाइड्रोक्लोरिक जो भी pH है HCl का, वो खाना पचाने में मदद करता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या खाना खाने की इच्छा होती है, वो एसिड रिलीज होता है।
लेकिन हाइपर एसिडिटी में क्या होता है कि ये जो नॉर्मल HCl है वो का pH है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ना मतलब वो 1.5 से नीचे जाता है, 1 की तरफ जाता है। और अगर हम pH लेवल का स्केल देखते हैं तो 1 से लेकर 7 के पहले यानी 6 तक एसिडिक नेचर है pH का, और 7 न्यूट्रल है, और 7 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो बेसिक आता है। तो एंटी एसिड की मेडिसिन क्या करती हैं, उस pH को न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि 7 पर लेके जाती हैं या फिर 3.5 से ऊपर लेके जाती हैं। एंटी एसिड क्या करता है, pH लेवल को, एसिड के pH लेवल को बढ़ा देता है, 3.5 से ऊपर ले जाता है। तो एसिड का तो मेन रोल ये था कि खाना पचाने में मदद करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। अगर आपका खाना अच्छे से पचेगा तो आपकी बॉडी को जितने भी पोषक तत्व हैं वो मिलेंगे। लेकिन अगर आपका खाना अच्छे से पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे पड़ेगा, आपके जॉइंट्स पे पड़ेगा, आपके बालों पे पड़ेगा, पूरे बॉडी पे इसका असर पड़ता है। तो एसिड की तो इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, अगर आप कुछ खा लेते हो जिसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस हो, जर्म्स हो, यानी कि आप कहीं बाहर का खाना खा लेते हो, कहीं घूमने जा रहे हो, होटल का खा लेते हो, या फिर पानी में कुछ प्रॉब्लम है हल्का फुल्का, लेकिन आपने पी लिया, उसमें से जर्म्स आपकी बॉडी में आ गए, लेकिन अगर आपका एसिड लेवल अच्छा रहता है तो आप उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपका एसिड लेवल कम है, गड़बड़ है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वो जितनी भी इन्फेक्शंस या जर्म्स है वो किल नहीं कर पाएगा आपका पेट, और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने खाना खा रहे हैं, टेबल पे गिर गया, या इधर उधर उठा के हमने ले लिया, बच्चे खा लेते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि उनका डाइजेशन अच्छा होता है, या फिर उनका पेट के अंदर जो एसिड लेवल होता है वो अच्छा होता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ओल्ड एज में हमारी डाइजेशन कमजोर हो जाती है, हम हर तरह की चीज़ें पचा नहीं पाते, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा जो एसिड लेवल होता है वो बिगड़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। pH का जो pH होता है एसिड का वो बढ़ने लग जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम साइड इफेक्ट जानने से पहले, एंटी एसिड के साइड इफेक्ट जानने से पहले, और हम क्या ऑप्शंस अपना सकते हैं एंटी एसिड के बदले, ये जानने से पहले हम जानेंगे कि एसिडिटी होती किस किस कारण से है। एक तो आपने विरुद्ध आहार लिया, टाइम पे खाना नहीं खाया, बहुत देर तक भूखे रहते हैं, खट्टी चीज़ें का प्रयोग बहुत करते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें बहुत लेते हैं, दही का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, खाना खाते वक्त पानी पीते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, दिन में सोते हैं, देर रात तक जागते हैं, या फिर नींद पूरी नहीं ले रहे। ये सब बहुत सारे कारण तो आपको मालूम होंगे, लेकिन उसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट कारण ये आजकल देखा जा रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों में चिंता तनाव रहती है, दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है, जिसके कारण भी एसिडिटी बढ़ जाती है। अगर देखें तो 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिडिटी होने में। एक हरी, करी, वरी। हरी मतलब बहुत जल्दीबाजी करना, कोई भी काम जल्दी जल्दी करना, खाना जल्दी जल्दी खाना, चबा चबा के नहीं खाना, खड़े होकर खा लेना, चलते चलते खा लेना, रोल बनाकर, मतलब हर चीज़ में बहुत जल्दीबाजी करना, खाना खाते वक्त टीवी देखते देखते खाना खाना, बात करते करते खाना खाना, तो ये हरी हो गया। वरी मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, सोचते रहना, काम का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, ये सारी चीज़ें। और करी मतलब स्पाइसी ऑयली फूड खाना, ये सारी चीज़ें के कारण हाइपर एसिडिटी होने की चांसेस बढ़ जाती है। और लक्षण क्या होते हैं? खट्टा पानी, डकार, जलन, घबराहट होना, बेचैनी होना, कभी कभी पेट में घाव हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, चक्कर जैसा महसूस होने लग जाता है। जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, लंबे समय के लिए हाइपर एसिडिटी रहती है, तो चक्कर भी आने लग जाता है, कमजोरी भी आ जाती है, बाल भी झड़ने लग जाते हैं, बालों को पोषण तत्व नहीं मिलता, आपकी हड्डियों को पोषण तत्व नहीं मिलता है, आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है।
और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। आगे चल के GERD जैसी कंडीशन हो जाती है, GERD बोला जाता है। खाना हमेशा ऊपर को आता है और एंटासिड की गोलियां क्या करती है, उसको सप्रेस करती है। आप जितने दिन दवा खाते रहोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ छोड़ते हैं वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। गैस्ट्रो से संबंधित सभी परेशानियां, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, पाइल्स हो सकता है। अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको आगे चलकर अंदरूनी बुखार लग सकता है, सुबह उठने पे शरीर भारी लग सकता है, सुस्ती सुस्ती महसूस हो सकती है, कमजोरी लग सकती है, थकान लग सकती है, किसी काम में मन नहीं लगना, अरुचि, खाना खाने की इच्छा नहीं होना या फिर वो खाने में वो टेस्ट नहीं आना, ये कंडीशंस हो सकती है। पाचन शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है तो पूरे शरीर का पोषण नहीं हो पाता है। आपको मोशंस लूज हो सकती है, वॉटरी हो सकती है, उसमें दुर्गंध जा सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यानी इसे मैं आयुर्वेद से कोरिलेट कर रही हूँ। ग्रहणी कंडीशन हो सकती है, तो ग्रहणी को अगर हम जानना चाहें तो कहीं ना कहीं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS से जुड़ी हुई कंडीशन होती है। पांडु हो सकता है, पांडु में रक्त की दुष्टि होती है, ब्लड में इम्प्योरिटीज हो जाती है, शरीर में सफेदीपना दिखता है, जो मोशंस होती है या यूरिन होती है वो व्हाइट कलर की हो सकती है, थोड़ी सी व्हाइटिश कलर दिखती है, आंखें सफेद हो सकती है। तो इसको अनीमिया से कोरिलेट किया गया। कंप्लीटली अनीमिया तो नहीं है पर आप समझ सकते हो पांडु लगभग उसी तरीके से। पाइल्स हो सकता है, सिर्फ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए हाइपर एसिडिटी या फिर एसिडिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अल्सर भी हो सकता है, पेट में घाव भी हो सकता है, आंत में भी घाव हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस कारण से जो कारण है, किस कारण से एसिडिटी हो रही है, यानी उसका हेतु, उसे दूर करना बहुत जरूरी है। निदान परिवर्जन करना जरूरी। निदान परिवर्जन यानी कि आहार और विहार, कोई बीमारी किस कारण से हो रही है उससे दूर करना बहुत जरूरी होता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एंटासिड की जो गोलियां होती है उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उस मेडिसिन की, ये जानेंगे। और हम होम रेमेडीज क्या अपनाएं, घर में हम शुरुआती कंडीशन होने पर क्या अपनाएं कि हमें एंटासिड लेनी ही ना पड़े, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।